नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में बिहारी ससई के दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आप सभी लोगों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। इसलिए आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक, चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। औंधाई सीसी सुलख बिरह बिरन बिरलात, बीच ही सूखी गुलाबू गौ छीटो छुई न मार। व्याख्या करने से पहले हम इस दोहे के शब्दार्थ को जान लेते हैं। औंधाई मतलब भरी हुई गुलाब की सीसी उलट दी गई हो। ठीक, सुलख बिरह मतलब होता है अलगाव की स्थिति। बरन दाह जलन, बीच ही सूखी गुलाब गौ छीटो छुई न मात। ठीक, इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। यहां पर कवि वर बिहारी लाल जी नायिका की वीर दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि विरह में जलती और उस जलन से बिलखती तड़पती हुई उस नायिका के ऊपर जल की भरी हुई यानी गुलाब जल की भरी हुई सीसी गिरा दी या औंधा दी या पलट दी। किंतु आश्चर्य, उसके शरीर के उच्च ताप के कारण विरह रूपी अग्नि के कारण वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया और उसके छींटे तक नायिका के शरीर को स्पर्श या छू न सके। ठीक, समझ में आ गया। यहां पर कविवर बिहारी लाल जी अत्युक्त अलंकार का प्रयोग करते हुए नायिका की वीर दशा का चित्रण किया है। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा दोहा। तन भूषण अंजन मृगन पगन महावर रंग, नहीं शोभा कौ साजियत कहिबे ही कौ अंग। ठीक, व्याख्या देखिए। नायिका के सौंदर्य की अद्वितीयता का चित्रण करते हुए कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि शरीर में आभूषण, आंखों में अंजन और पांवों में महावर, ये तीनों तो कहने के लिए ही अलंकरण है और उसके अंग प्रत्यंग तो सहज ही उनसे सुसज्जित हैं। अर्थात शरीर अलंकृत न होने पर भी दीप्त यानी प्रकाशित है, प्रज्वलित है। आंखों में अंजन न लगने पर भी श्यामलता है। पांव में महावर के बिना ही सहज लालिमा है उस नायिका में। कल कहता है यानी कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि अंग तो मात्र कहने के लिए है, उस नायिका के अंग तो मात्र कहने के लिए है, अन्यथा ये स्वयं अलंकृत या सुसज्जित है।
ठीक, यहां पर कवि बिहारी लाल ने अत्युक्त अलंकार का प्रयोग किया है और नायिका के वास्तविक सौंदर्य का चित्रण किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा दोहा, रही दहेड़ी ढिक धरी भरी मथनिया वाल फेरत कर उलटी रही नई बिलोवन हाल। नायक में नायिका का चित्त इतना रमा हुआ है, इतना बसा हुआ है कि उसे कार्य यानी उसे कार्य की वास्तविकता का, कोई भी कार्य की वास्तविकता का स्मरण ही नहीं होता। उसकी तन्मयता, समर्पणता को लक्षित करते हुए कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि दही पात्र, दही का बर्तन सामने ही रखा हुआ है और जल पात्र भी पानी से ही ज्यों का त्यों भरा हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि वह दही पात्र यानी दही का बर्तन जल डालकर दही मथती, साथ ही वह दही मथने के दंड को उल्टे करके मथानी चला रही है। ऐसी दही मथने वाली धन्य है, यानी ऐसी दही मथने वाली नायिका धन्य है। ठीक, नायक के प्रति अत्यधिक तन्मयता, समर्पणता के कारण नायिका की विस्मित दशा का चित्रण यहां पर कविवर बिहारी लाल जी करते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। लई सौह सी सुनन की तजी मुरली धुनियान किए रहत नित रात दिन कानन लागे कान। ठीक, देखिए पहले शब्दार्थ को देख लीजिए। लई सौम्य होता है सौगंध या प्रतिज्ञा, तज मतलब छोड़कर, मूल्य मतलब अर्थात श्री कृष्ण भगवान, किए रहत नित्य रात दिन काना लागे कान। कान मतलब जंगल की ओर। ठीक, श्री कृष्ण को कोई दूती नायिका की प्रतिज्ञा का ज्ञान कराती हुई कहती है कि क्या कहती है? हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, उसने मुरली की ध्वनि को छोड़कर अन्य ध्वनियों को न सुनने की सौगंध खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। क्यों प्रतिज्ञा कर रखी है? इसके पीछे कारण बताते हैं। क्योंकि इसलिए नित्य रात दिन वह नायिका वन की ओर अपने कान लगाए रहती है, अर्थात मुरली की ध्वनि को सुनने के लिए नायिका वन की ओर अपने कानों को हमेशा लगाए रहती है। सुनने के लिए, मुरली की ध्वनि को सुनने के लिए अपने कानों को हमेशा वन की ओर लगाए रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आप लोग अब कर ले जाओगे व्याख्या। यहां पर कविवर बिहारी लाल ने कानन शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक, बिहारी लाल के एक एक दोहे गागर में सागर भरने की
उक्ति को चरितार्थ करते हैं। इसीलिए बच्चों, हिंदी साहित्य में बिहारी लाल ने केवल एकमात्र रचना बिहारी सतसई की है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है बिहारी लाल जी को। ठीक, इसीलिए बिहारी को गागर में सागर भरने का कवि कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या के बारे में जानकारी प्रदान की। व्याख्या करने से पहले व्याख्या यानी दोहों के शब्दों के अर्थ को बताते हुए, दोहों की व्याख्या करते हुए सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक, और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में अवश्य आया हुआ होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।